dance through the highways, and on we'll go. बदलाव तो जिंदगी का उसूल है जनाब, तो फिर स्कूल इससे परे कैसे रह सकता है। बदलते साल के साथ स्कूल में भी काफी बदलाव आते हैं। अब चाहे वो सिलेबस में हो या फिर क्लास में। अब क्लास के बदलने पर आती है टेंशन। अब टेंशन भले पढ़ाई का हो या गेम पीरियड्स के कम हो जाने का, चाहे वो 0 पीरियड से स्टार्ट होने वाली क्लासेस का हो या फिर 10th के बाद मार्क्स कम आने पर फर्क ना पड़ने वाली बेशर्मी का। अब चाहे वो 10th के बाद सेक्शन चेंज होने का हो या फिर कुछ पुराने दोस्तों के साथ टेबल शेयर ना कर पाने का, लेकिन एक चीज जो इस दौरान नहीं बदलती वो होती है लंच ब्रेक की एक्साइटमेंट। अब चाहे एक्साइटमेंट इस बात की हो कि अब फाइनली हमें क्लास से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, या फिर इस बात का कि इतनी देर से जो भूख हमारे टिफिन खुलने का इंतजार कर रही है वो शांत हो जाएगी। कभी कभी तो पहले से ही पता चल जाता था कि यारों के टिफिन में क्या रखा है, जो कि एक्साइटमेंट को बूस्ट करने के लिए काफी होता था। तो कभी कभी टिफिन में रखा खाना लंच ब्रेक तक का सफर तय ही नहीं कर पाता था, क्योंकि हमें सेकंड पीरियड से जो भूख लगनी स्टार्ट हो जाती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पढ़ाई के लिए दिमाग लगाएंगे, इतना दिमाग दौड़ाएंगे तो भूख कैसे नहीं लगेगी। तो वेट, दिमाग हम दौड़ाते जरूर थे पर पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि ये सोचने में कि यार ये क्लास खत्म कब होगी, या फिर ये कि यार बाहर कैसे जाएं। अब यही सोचते सोचते लंच ब्रेक आ ही जाता था और क्लास में ना एक टेबल रहता था और उसमें बैठता कोई नहीं था, मानो वो टेबल सिर्फ हमारे लिए ही रखा हो। वो एक टेबल और चारों ओर घिरे हुए यार, बीच में रखे सबके टिफिन्स और एक ही टिफिन में हाथ 4। कुछ क्लासमेट्स थे जो कि कहते थे कि यार ऐसे कौन खाता है, बट अब लगता है कि वही खाने का तरीका सबसे नायाब था, सबसे अलग था और सबसे बेस्ट था। ऐसा लगता है कि शेयरिंग इज केयरिंग वाली पॉलिसी हमसे बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता। अब ये कई टिफिन की बातें, लेकिन एक्साइटमेंट सिर्फ इतनी सी थोड़ी होती थी। सेक्शन के डिवाइड होने पर जो फासले हम फ्रेंड्स के बीच हो गए थे, उसे मिटाने का एक ही जरिया था और वो था लंच ब्रेक। वही सेम क्लास के दूसरी ओर चलती थी रोमांस। अब वो रोमांस चाहे क्रश को देख के स्माइल करना हो या उसे बात करके लंच ब्रेक सक्सेसफुली पूरा करना, क्योंकि बातें तो खत्म होने से रही। खैर यही सारे मस्ती मौज में हमारे स्कूल का सफर तो खत्म हो गया। खैर वो स्कूल खत्म तो हो गया, पर वो पुराने दोस्त आज भी है, वैसे ही है। अब जरूरत है तो बस उस लंच ब्रेक की, उन सारी मेमोरीज को वापस से जीना है जो हम स्कूल के उन 4 दीवारों के अंदर ही छोड़ आए। वो क्लासेस, उन सेक्शंस की जरूरत है जिसके बाहर से
हम सिर्फ इसलिए गुजरा करते थे ताकि क्रश की एक झलक दिख जाए। उन टेबल्स, उन सब की जरूरत है जो गवाह थे हमारे शेयरिंग इज केयरिंग पॉलिसी के। पर हाँ, वही पुराने यारों के साथ और वही पुरानी एक्साइटमेंट के साथ। पर अब ये भी मालूम है कि वो वक्त, वो क्लास, वो सब तो वापस नहीं आने वाला। पर हाँ, कोई गम नहीं। हाँ, कोई गम नहीं, क्योंकि वो क्लासेस ना सही पर महफिल तो वहां भी जम जाएगी जहां वो पुराने यारों की भीड़ जम जाए। वो क्लासेस ना सही पर अपना घर का खाना अपने उन टिफिन में पैक करके कहीं और चल देंगे। वही पुरानी यारी, वही मस्खरियां फिर दोहरा लेंगे।